गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे हमारे सम नंबर 6 के एक्सरसाइज 5.2 के 6 सम से स्टार्ट करेंगे हम। और क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 एंड 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है और जिसके साथ टर्म नहीं है, मतलब जैसे कि कोई नंबर लिखा होता है 20th टर्म, तो वो हमारा AN होता है, और जिसके साथ ऐसे TH टर्म लगा हो वो हमारा N होता है। ये बेसिकली जानने का तरीका है इजीली। तो हम क्या करते हैं, हमें ये बताना है कि जो -150 है वो इस AP में कौन से टर्म नंबर पे आएगा, मतलब 50वें नंबर पे आएगा या 11वें नंबर पे आएगा या 10वें नंबर पे आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लगाएंगे AN वाला फॉर्मूला हमारा, n is equal to a plus n minus 1d। सो a इज फर्स्ट टर्म यानी कि a हमारा 11 है, एंड डिफरेंस हमने क्या निकाला a2 माइनस a1 यानी कि -3, एंड an हमें गिवन है -150। सो a की वैल्यू 11, n हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है डिफरेंस -3। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें ये बताना है कि -150 इसमें लाई करता है या नहीं करता है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3n एंड प्लस का 3। सो ये इधर आके माइनस, ये भी इधर आके माइनस, और ये एज इट इज़ 3n। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 164/3 माइनस का, एंड ये 3 इधर आके डिवाइड में। तो अब देखो, आप फ्रैक्शन में आ गया है हमारा, एंड ये जो -3 था, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 164/3। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, और आपको पता है कि कोई भी नंबर किसी भी फ्रैक्शन में ऐसे लाई नहीं करता, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जो -150 हमें दिया हुआ है वो इस AP में कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, सो -150 इस AP में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सम नंबर 7 की। तो इस समय हमें बोल रहा है कि हमें 31st टर्म निकालनी है इस AP की, जिसकी हमें 11 टर्म दी हुई है एंड 16 टर्म दी हुई है। ठीक है, तो आपको इन टर्म्स का हमें 31st टर्म निकालनी है, मतलब हमें 31st नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 31st सीरीज पे, हमें वो बताना है। तो हमें जो गिवन है उसका यूज़ करके हम करेंगे। हमें दी हुई है 11 टर्म, यानी कि हमें A11 दिया हुआ है 38, एंड A16 दिया हुआ है, यानी कि टर्म नंबर 16 दी हुई है हमें 73। और आपको पता है कि हम A11 को क्या लिखते हैं, A + 10d इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, इसको हम 1 ले लेते हैं। 16 टर्म को हम ये लिखते हैं A + 15d, जिसको कि हमें दिया हुआ है 73, इसको ले लेते हैं सेकेंड टर्म। अब हम इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके सबसे पहले D और A निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन चेंज करने वाला मेथड, एलिमिनेट मेथड। तो आप इधर प्लस का सिंबल है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस, एंड दिस ऑल्सो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 5d एंड दिस माइनस का 35। तो ये 5 उधर जाके डिवाइड में, तो ये आ जाएगी, D की वैल्यू हमारी आ गई 7। ठीक है, अब डिफरेंस 7 आ गया हमारे पास। तो आप ये डिफरेंस को फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट करके A की वैल्यू निकालिए। तो पुट डिफरेंस D इज इक्वल टू 7, इन मैं 1 में पुट कर रही हूँ। तो A + 10 × D इज इक्वल टू 38। तो लिखना है ये मेरे पास 70 इज इक्वल टू 38। अब ये 70 उधर जाके माइनस का एंड प्लस 38, तो A हमारे पास आ गया माइनस का 32। D आ गया, A आ गया, तो हम इजिली 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो, हमें 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म को हम क्या लिखते हैं, A + 30d। मैंने इंपॉर्टेंस D को और A को क्यों दिया, क्योंकि हमें 31st टर्म निकालने के लिए हमें A चाहिए एंड D चाहिए। तो A की वैल्यू थी हमारी -32 एंड डिफरेंस आया था 7। सो इसको सॉल्व करेंगे, -32 एंड दिस आ जाएगा 210। तो ये मेरे पास आ गया 78, 178 हमारा आंसर। तो 178, 31 नंबर में हमारा 178 है। नेक्स्ट सम में, सम नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एक AP है, कंसिस्ट 50 टर्म्स, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 50 टर्म्स है। मतलब कोई AP हमने बनाई है और लास्ट में हमारे पास टोटल 50 टर्म्स है, मतलब कि हमारे पास n की जो लास्ट वैल्यू है 50। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म 12 दी हुई है, लास्ट टर्म 106 दी हुई है, एंड फाइंड 29 टर्म। तो आपको यूज़ किसका करना है, थर्ड टर्म का एंड लास्ट टर्म का। तो हमें गिवन क्या है, A3 गिवन है हमारे पास 12, एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म तो हमें बोला ही नहीं, बोला है, क्यों नहीं बोला लास्ट टर्म, मतलब देखो टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 50,
इसका मतलब लास्ट टर्म जो होगी वो 50वीं टर्म होगी ना, लास्ट टर्म मतलब 50वीं टर्म, क्योंकि टोटल एपी में जो टर्म्स है वो 50 ही है, 50 से ज़्यादा तो है ही नहीं, तो लास्ट टर्म होगी 50, मतलब ए 50 हमें दिया हुआ है 106। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a+2d इज इक्वल टू 12, जिसको मैंने नेम दे दिया 1। इसको मैं लिख सकती हूँ a+49d, जिसको मैं 106 दिया हुआ है, इसको मैंने टर्म नंबर दे दिया, नाम दे दिया 2। अब हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था, ये माइनस, ये प्लस माइनस दिस कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 47d, एंड ये आ जाएगा, हम इसको इधर ले आएंगे, ये बचेगा मेरे पास 94। अब ये माइनस का 94 ये उधर जाके डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 2, तो डिफरेंस मेरे पास आया 2। अब इस डिफरेंस का यूज़ करके हम निकालेंगे a, बिकॉज वी नीड a। तो हम चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, मैं ऊपर वाली टर्म में पुट करूँ क्योंकि ये छोटी टर्म है, ईजी हो जाएगा। तो पुट d इन इक्वेशन 1, a+2, डिफरेंस आया 2 एंड इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ गई 12 - 4 यानी कि 8। a आ गया, d आ गया, उसके बाद आप 29 टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। 29 टर्म को हम क्या लिखते हैं, a+28d इज इक्वल टू, हमें निकालना है, तो हमें निकालनी है a29, जिसको मैंने लिखा a+28d, a की वैल्यू आई 8, 28 इंटू d, तो ये मेरे पास आ गया, इनको मैं ऐड करूँगी और ये आ जाएगा 64, यानी कि 29 नंबर पे 64 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 29वीं लाइन 29वें नंबर पे 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सम नंबर 8। अब हम बात करेंगे हमारे सम नंबर 9 की। सो 9 सम में बोला गया कि इफ़ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8, फाइंड विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। इन्होंने बोला है कि हमारे पास तीसरी और 9वीं टर्म गिवन है और हमें ये बताना है कि AP में ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है, मतलब दूसरे नंबर पे है या तीसरे नंबर पे है, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि तो 29 टर्म 30, तो 29 टर्म 0 है कि 30 टर्म 0 है कि 5th टर्म 0 है कि 2nd टर्म 0 है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो जो हमें गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे, मतलब तो हम क्या करेंगे, a थर्ड हमें गिवन है, यानी कि a+2d, a थर्ड को मैंने लिखा a+2d, और ये गिवन क्या है हमारे पास 4, इसको मैंने लेट कर लिया 1। सेकंड a9, मतलब a+8d हमें गिवन है, मतलब -8, इसको मैंने लेट कर दिया नंबर 2 इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, जैसे हम लास्ट में करते हैं, माइनस माइनस एंड दिस माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ये कैंसिल, तो आ गया माइनस का 60, तो प्लस एंड दिस प्लस कितने हो गए 12, तो ये इधर जाके बाय में, तो कट, ये माइनस यहाँ, तो ये आ जाएगा d क्या आ गया हमारे पास -2। ठीक है, अब d -2 आ गया, तो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो ये आप लिख लेना, मैं तो सिर्फ जस्ट बता रही हूँ, पुट दिस d इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, a+d का है -2 और ये 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस का 4 एंड दिस उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, तो a8 d -2। अब हमें बतानी है कौन से नंबर के टर्म पे ये 0 होगी AP, तो आप क्या करोगे, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि हमें n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि n का मतलब क्या होता है कि जैसे कि n का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की कौन से नंबर की टर्म पे AP में 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें a+n-1d, तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसपे कि जो हमारी ऐसा कौन सा नंबर टर्म है जिसपे कि हमारा 0 दिया हुआ है, मतलब an को हम लेंगे 0, तो a की वैल्यू हमारी थी 8, a की वैल्यू 8 एंड एज इट इज़ n-1, डिफरेंस हमारा आया था -2। आप इसको ओपन करो, -2 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2n और ये प्लस का 2, इसको ओपन कर दो, अब ये आ जाएगा हमारे पास दिस, तो ये हो गया हमारा 10 - 2n। अभी हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम n को हम उधर लेके जाएंगे, तो ये इधर 0 + 2n इधर आ जाएगा हमारा एज इट इज़ 10, तो ये 0 + 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 10, तो 10 एज इट इज़ पड़ा रहेगा और ये 2 इधर जाके डिवाइड में, हमने क्या किया 8 + 2 को ऐड करके 10 आ गया और यहाँ पे हमारे पास था 10 - 2n,
तो अगर हमें n की वैल्यू निकालें तो n हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैं इस 2 पूरे 2n को उधर ले गई थी 0 के पास, 0 प्लस का 2n हो गया और इक्वल टू में बचा था हमारे पास 10। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, मैं उधर लेगी 0 प्लस 2n और एज इट इज़ हमारे पास इधर बचा 10। अब मैं क्या करूँगी, ये आ गया हमारे पास 2n इज इक्वल टू 10। अब ये 10 आपस में मल्टीप्लाई में उधर जाके 2 डिवाइड में और ये आ गई 5। तो n की 5th वैल्यू मतलब 5वीं टर्म पे जो हमारे पास है वो 0 आ रहा है, राइट। तो ये था हमारा 9th सम। और अब हम बात करेंगे हमारे 10th सम की। 10th सम में क्या गिवन है हमें, सम नंबर 10 में हमें बोल रहे हैं द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10 टर्म बाय 7। कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या बोला हमें, देखो एक 17 टर्म है और एक 10 टर्म है, और 17 टर्म 10 टर्म से एक्सीड हो रही है 7, मतलब 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10 सम बाय 7। एक्सीड का मतलब हो गया कि अगर हम A17 में से A10 को माइनस कर रहे हैं तो वो 7 आ रहा है, क्योंकि इससे 7 कम है, 7 ये 7 ज़्यादा है और ये 7 कम है, 17 माइनस 10 तो ये 7 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे नहीं, इन्होंने बोला है कि 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 एक्सीड कर रही है। कॉमन सी बात, देखो 10 में 10 टर्म से अगर 17वीं टर्म पे आना है तो 7 हमें और ऐड करने पड़ेंगे ना, 11 12 13 14 15 16 17 करके, तो 7 नंबर से एक्सीड कर रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करें, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, डी निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, जो हमें गिवन है ये 17वीं टर्म और ये 10वीं टर्म, इसको ऐसे लिख देंगे। 17वीं टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d, और 10वीं टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9g। ठीक है, और क्या बोल रही है, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से एक्सीड कर रही है कितना, 7। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि माइनस माइनस, और अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो हमें ये हमारा कितना गिवन है, A17 माइनस A10 कितना गिवन है हमें, 7। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो ये 16 में से 9 गए, कितने बचे। इन शॉर्ट हमें गिवन ये था कि अगर हम एक 17 में से एक 10 माइनस करते हैं तो 7 आएगा, क्योंकि कॉमन सी बात है 17 से 10 में जाने में हमें 7 घटाने पड़ेंगे और 10 से 17 जाने में 7 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें इनका an तो गिवन नहीं था कि a प्लस 16 16 a प्लस 16d को हम क्या लिखते हैं और a प्लस 9d को हम, जैसे इसमें पिछली इक्वेशन में गिवन था कि a प्लस 6d इज इक्वल टू 94 है या दिस कुछ, तो हमने क्या किया, जब हम यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें क्या बोला गया कि ये 7 है, ये कैंसिल किया और ये आया हमारे पास प्लस का 7d, क्योंकि 16 बड़ा है। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, और ये तो ये क्या आ गया मेरे पास, डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो डिफरेंस मेरे पास आ गया 1। हमें सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें एपी बनाने के लिए नहीं बोला। अगर एपी बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, डिफरेंस का यूज करके सबसे पहले आप ए निकालोगे। अब ए कैसे निकालोगे, या तो इसमें से या इसमें से, तो आप कैसे करोगे, जो ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है डी, इसमें पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो आप। अब वैसे हमें एपी बनाने के लिए बोला नहीं गया तो आपको सम को इतना ही रखो, अगर एपी बनाने के लिए बोला जाएगा तब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस 1। तो ये थे हमारे 10 सम, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 11 से लेके 20th सम की। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, और इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।